नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मैं हूं हेमंत कुमार। आज पटना के अशोक कन्वेंशन हॉल में सीएम नीतीश पर लिखी गई पुस्तक अंतरंग दोस्तों की नज़र से नीतीश कुमार का लोकार्पण आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किया। इस मौके पर जेडीयू आरजेडी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और इस पुस्तक की आलोचक की भूमिका निभाई सीपीआई-एम की सुभाषिनी अली जी। तो इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने बहुत सारी राजनीतिक बातें की, सुभाषिनी अली ने भी बातें की और जो भी तमाम वक्ता थे जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बातें की। लेकिन हम बात करेंगे आज आरएडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक से अंतरंग दोस्तों की नज़र से नीतीश कुमार पर क्या कहेंगे। जिस तरह से लालू यादव ने बहुत सारी जो पुरानी बातें हैं उनको याद किया, साथ में ये कहा कि जब हमें प्रतिपक्ष का नेता बनना था तो नीतीश ही वो शख्स थे जो हमें बहुत ज़ोरदार हमारा समर्थन किया था। देखिए, ये कार्यक्रम तो था पुस्तक का विमोचन, लोकार्पण जो कह लीजिए, लेकिन इस मौके पर जो उस मुख्य अतिथि थे लालू प्रसाद यादव जी, तो उन्होंने जो बातें कही तो किताब के विमोचन के बहाने उन्होंने पूरी तरह राजनीतिक बातें की और नीतीश और अपने बीच में जो ट्विनिंग है, पुराना ट्विनिंग, उसको भी उन्होंने रेखांकित किया बहुत मजबूती के साथ और देश के हालात पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि देश आज टूट रहा है और नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश में डाका डाल रहे हैं। उनका इशारा था जो महाराष्ट्र का जो प्रकरण है, महाराष्ट्र में जो वहाँ एनसीपी को तोड़ा गया है, उसकी ओर इशारा था और उन्होंने कहा कि राम रहीम के बंदों को लड़वाया जा रहा है, उनके बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और हम इसको मिलजुल करके रोकेंगे। तो ये उनका राजनीतिक संदेश था और उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में जो ये कहा जा रहा है कि अब बिहार की बारी है महाराष्ट्र के बाद और बिहार में भी महाराष्ट्र दोहराया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह का ये सपना देख रहे हैं वो जान जाए कि बिहार हिलने डुलने वाला नहीं है और उनका सफाया बिहार से ही होगा। जी। तो उनका इशारा था बीजेपी की ओर और नरेंद्र मोदी की ओर। तो उन्होंने ये राजनीतिक बातें की और उसके बाद नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ उनका लंबा सेपरेशन भी रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लड़े भी हैं, नीतीश कुमार ने उनको सत्ता से बेदखल भी किया था। तो आज फिर जब एकजुट हैं दोनों, तो उन्होंने अपने उन पुराने दिनों को याद किया और उन अपने बीच में जो एकता के जो बिंदु हैं उन चीज़ों का क्यों रेखांकित किया। जैसे कि उन्होंने कहा कि जब हम लोग एमपी थे और ये वहाँ बीपी सिंह की सरकार केंद्र में बनी तो हम लोग में रोज़ ये चर्चा होती थी कि हम लोग को वहाँ मंत्री बनना है। हम लोग कपड़ा पहन कर तैयार रहते थे कि हम लोग को सूचना आएगी कि आइए आप लोगों को शपथ लेना है। तो ये तैयारी हम लोग करते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि हम दोनों आदमी मंत्री बन जाए एक केंद्र में, लेकिन हम बिहार में मुख्यमंत्री बन गए और नीतीश कुमार वहाँ केंद्र में मंत्री बने। तो दूसरी बात उन्होंने कही कि जिस समय कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ ये 1988 में, तो उनके निधन के बाद जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली हुई उसके कई लोग दावेदार थे। उसमें मुंशी लाल राय थे, उसमें अनूप लाल यादव थे, उसमें विनायक यादव थे, ऐसे तमाम तरह के नाम थे और सब लोगों की कोशिश थी कि हम बने। उसमें सभी लोग वो जितनों के नाम मैंने गिनाए जो लालू जी ने कह रहे थे, तो ये लोग नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के दावेदार थे। लेकिन नीतीश कुमार ने हमारे पक्ष में स्टैंड लिया और नीतीश कुमार ने का समर्थन हमको मिला और हम नेता प्रतिपक्ष बने। तो ये कुल मिलाकर के उनका जो कहना था कि नीतीश कुमार कैसे ऐसे मौक़ों पर हमारे साथ खड़े रहे हैं, तो उनके साथ अपनी एकजुटता, उनके साथ संबंधों की दृढ़ता का भी उन्होंने जिक्र किया और देश के राजनीतिक हालात के बारे में भी
उन्होंने चर्चा की और उन्होंने एक तरह से लोगों को ये सचेत किया कि देश आज किस दौर से गुजर रहा है, देश टूटने की ओर जा रहा है, देश का लोकतंत्र, देश का संविधान खतरे में है और इससे हम लोगों को लड़ना है इन लोगों से और देश को बचाना है, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। ये राजनीतिक संदेश वो देने से उन्होंने दी और ये लालू जी एक बड़े कम्युनिकेटर भी माने जाते हैं और वो मौका देख करके बात भी करते हैं। तो ये मौका ऐसा था कि सिर्फ ये बौद्धिक विमर्श का समय नहीं है, ये उन्होंने ये एक राजनीतिक लड़ाई का वक्त है और इसको देखते हुए उन्होंने राजनीतिक बातें की। और अभी जो देश में पूरा घटनाक्रम चल रहा है, महाराष्ट्र के बाद जो ये बिहार की चर्चा हो रही है कि अब खेला होगा, जो कहा जा रहा है खेला होगा और बिहार में भी नीतीश कुमार की पार्टी जो है टूट जाएगी, उनके विधायक भाग जाएंगे, उनके एमपी तोड़ लिए जाएंगे, इस तरह की चर्चा हो रही है। उसके बारे में लालू जी ने एक तरह से आश्वस्त किया लोगों को कि बिहार हिलने डुलने वाला नहीं है और उनका सफाया भी बिहार से ही शुरू होगा। हेमंत जी, उन्होंने कहा कि उनके सफाए का सेंटर बिहार होगा। हाँ जी, उनका एक्चुअली जो वर्ड था, उन्होंने इसके पहले ये भी कहा कि हमने यहाँ विपक्ष के लोगों की बैठक बुलाई, बड़े बड़े नेता देश के आए यहाँ पर और उसके तुरंत बाद ये घटना हुई। यानी कि शरद पवार और एनसीपी के बारे में उन्होंने उल्लेख किया कि ये एक तरह से कैसे निशाना बनाया जा रहा है विपक्ष के लोगों को, कैसे लोकतंत्र पर ये हमला हो रहा है, कैसे संविधान के ऊपर हमला हो रहा है। तो ये बात कह करके उन्होंने एक देश की स्थिति और एक व्यापक विपक्ष की एकजुटता का संकेत भी एक उन्होंने देने का काम किया। और ये लंबे अवधि के बाद आप ये जान लीजिए कि लालू यादव सार्वजनिक मंच पर आए हैं। ये दूसरा मौका है विपक्ष की बैठक के बाद, ये दूसरा अवसर है जबकि लालू यादव सार्वजनिक मंच से बोल रहे थे। इसके पहले जो पूर्णिया में जो विपक्ष की रैली हुई थी, उस रैली में लालू यादव ने ऑनलाइन संबोधित किया था। तो उससे पहले लालू यादव जो दिल्ली में आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें सार्वजनिक मंच पर आए थे। उसके बाद कहीं नहीं दिखे। उसके बाद सीधे जो मतलब दूसरी बार कहे मंच पर आकर के बोलना, तो वो ये मौका था। हाँ, वो और उन्होंने विपक्ष की जो बैठक हुई थी उसके बाद जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके दौरान उन्होंने कहा था कि मैं ठीक हो गया, मैं फिट हूँ और नरेंद्र मोदी को मैं फिट कर दूंगा। तो वो एक तरह से उनका जो हेल्थ भी इम्प्रूव हुआ है, वो ठीक हो रहे हैं और वो बोल भी रहे हैं। तो ये पूरा जो अवसर था, वो कहते हैं ना कि महफिल लूटने वाली बात, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो बात कही वो बात कह करके उन्होंने महफिल लूटी। और नीतीश कुमार पर यह जो किताब है, तो किताब यह इसके पहले भी कही कि यह 5वीं किताब है नीतीश कुमार पर। यह किताब इसलिए खास है कि उनके खास दोस्तों ने इसको लिखा है। उसमें लेखक तो उदयकांत हैं जो बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उसमें बाकी के जो मित्र हैं उनका इनपुट उनका है, जैसे नरेंद्र सिंह है, कौशल किशोर हैं और लोग भी उसमें हैं, ये अरुण सिन्हा हैं। तो ये इन लोगों का उसमें इनपुट है। तो इसके पहले भी लालू इन पर नीतीश कुमार पर किताबें लिखी गई है, जैसे कि जिनका मैंने नाम लिया अरुण सिन्हा का, वो बड़े पत्रकार रहे हैं, शंकरसन ठाकुर बड़े पत्रकार रहे हैं, इन लोगों ने भी उनके ऊपर किताब लिखी है। उसके बाद नरेंद्र पाठक ने 2 किताबें लिखी हैं उनके ऊपर। तो ये 5वीं किताब है। एक किताब जो आई थी बीच में, जिसको लेकर के विवाद भी शुरू हुआ था कि ये पांडुलिपि चोरी की हुई है और उसमें एक जेएनयू के एक रिसर्चर ने क्लेम किया था। तो खैर ये जो अवसर था, ये उन पर 5वीं किताब थी। और ये किताब जो है उसमें उनके नीतीश कुमार के अंतरंग मित्रों की नज़र से है और वो उन दिनों का उसमें फ़लसफ़ा है जिन दिनों नीतीश कुमार छात्र हुआ करते थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, और ये सब उनके साथ पढ़ा करते थे। और वहाँ एक इन लोगों का जो ग्रुप था उसका नाम था रसमंजरी, जो आपस में जीवन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, भविष्य के बारे में, कैंपस के बारे में, तमाम तरह की चीज़ों पर वो आपस में चर्चा किया करते थे। तो उस ग्रुप का नाम रसमंजरी था। उस रसमंजरी ग्रुप के लगभग सभी लोग यहाँ पर थे। एक व्यक्ति के बारे में मुझे सही सोचना है कि शायद उनका निधन हो गया हुआ है, लेकिन बाकी के लोग उसमें बचे हुए हैं। तो इस किताब में राजनीति से अलग हट करके निजी जीवन का क्या जो सरोकार होता है, उन सरोकारों की ज़्यादा चर्चा इस किताब में है। जी।
तो राजनीति से इतर इस किताब में उनके निजी ज़िंदगी को जो है उभारने की कोशिश की गई है। और हम आपको बताएं, इस खास मौके पर सीएम नीतीश का पूरा परिवार भी सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में मौजूद रहा। हम उनसे हुई बातचीत का पूरा अंश आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों परिवारों को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।